तो हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जानेंगे फ्रैक्शंस इन इट्स लोएस्ट टर्म्स के बारे में। ये क्या होता है, हेडिंग आप देख सकते हैं, फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। फ्रैक्शंस को हम लोएस्ट टर्म में कैसे डिनोट करते हैं। तो फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस जो है वो मीन्स हाईएस्ट टर्म्स में क्या होता है। तो कोई मान लीजिए कि फ्रैक्शंस है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, जिसमें कि a न्यूमरेटर है और b जो है वो डिनोमिनेटर है। अब इसमें क्या है कि a और b जो है ये एक प्राइम नंबर्स है, ठीक है। a और b जो है हम इसको कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। ये जो a डिवाइडेड बाय b जो है बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स ये होता है कि ये सबसे छोटा नंबर होता है, उससे उसको जो है दोनों नंबर्स का जो कॉमन डिवीजर जो है वो 1 होता है। ओनली 1 इज द कॉमन डिवीजर बिटवीन बोथ द नंबर्स। ओनली 1 इज द कॉमन डिवीजर बिटवीन बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर्स के बीच में जो है वो कॉमन डिवीज़र 1 होगा, यानी कि a को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे 1a, ओके, सो यहाँ पे 1 जो है उसका डिवीज़र हो गया। उसी तरीके से b को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो b, सो यहाँ पर भी 1 हो गया। तो दोनों ही नंबर्स के बीच में कॉमन डिवीज़र जो है वो 1 है। तो इस केस में क्या होता है कि वो जब भी हम इसको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने उसको n नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो गया an और ये हो गया bn। तो ये जो an और bn जो हुआ ये क्या हो गया, ये एक इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा, यानी कि an डिवाइडेड बाय bn विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a बाई बी। a बाई बी की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू से उसमें जब हमने कि कॉमन नंबर n से उसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो उसकी वैल्यू जो आएगी, रिवाइज्ड वैल्यू, वो a बाय b से ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। तो यानी कि a और b जो है वो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो a एंड b एग्जिस्ट इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, है ना, ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, टॉपिक क्या बोलता है कि फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, यानी कि कभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कि आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे, दो नंबर्स यानी कि आपको दिए जाएंगे an डिवाइडेड बाय bn। ये an और bn कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसमें से हमको इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें ये हमको a डिवाइडेड बाय b में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। इसका एक डेफिनेशन है, एक छोटा सा, पहले हम वो डेफिनेशन देखते हैं क्या है, उसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस चैनल को ऑर्गेनिकली मुझे ग्रो करना है, क्योंकि इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगा तो ये स्टूडेंट्स जो फीस पे नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, या फिर जिनका जो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कम खर्चे में जो है पढ़ाई की जा सके, है ना, ड्यू टू किस कारण से मजबूरी हो सकती है, सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है, तो उनको ये चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए, उन तक ये रीच पहुंचाइए। अगर आपके काम का ये नहीं भी है, आपको ये वीडियो इनकाउंटर हो जाता है, दिख जाता है, तो आप उसको स्किप ना करें, इसको देखें, इसको प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि शेयर भी करें, ताकि जो है ये इसकी रीच बढ़े, ठीक है। और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। बेसिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आजकल लोग जो है बच्चे दो तरीके से जा रहे हैं, एक पढ़ के जा रहे हैं, एक विदाउट पढ़े जा रहे हैं। पढ़ के जाने में कोई इशू नहीं है, विदाउट पढ़ के जाने में मतलब कि अगर आप कंसेप्ट जाने बिना आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रिक्स सीख ले रहे हैं तो ट्रिक्स आपके काम नहीं आना है। तो
ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स एक सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। जब भी ट्रिक्स की बात की जा सकती है तो ट्रिक्स जो होता है वो सबसे क्या होता है, ख़तरनाक चीज़ होता है। ट्रिक्स का कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। कंसेप्ट से ट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं होता है आपस में। ट्रिक्स जस्ट एक शॉर्टकट है, एक हाथों का खेल है, एक जादूगरी है, या जो भी आप कह सकते हैं, कि जादू भी एक ट्रिक होता है, और मैथमेटिक्स में अगर ट्रिक है तो मतलब वो एक जादू, एक शॉर्टकट है, या फिर वो किसी रूल्स का उल्लंघन भी हो सकता है। कोई अगर सीधे रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है, सपोज़ आप किसी सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ जाने में आपको 10 मिनट लगता है, आप चल के जा रहे हैं, ठीक है। अब डेस्टिनेशन ए से बी में आप जा रहे हैं और आपको 10 मिनट लग रहा है, वहीं आपको एक शॉर्टकट ऐसा मिल गया जिसमें आपको ये 10 मिनट का काम जो है वो 5 मिनट में हो जा रहा है, ठीक है। तो ये काम तो आपका यहाँ पर भी हो जा रहा है 5 मिनट में, आपने शॉर्टकट मार के 5 मिनट में अपना काम करवा लिया। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो पूरा सिस्टम था वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। वो प्रिंसिपल क्या था? वो एक स्ट्रेट लाइन ही था जिससे आपको जाना था, ठीक है। उसमें आपको 10 मिनट लगते, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही आपको ए पॉइंट से 20 पॉइंट में जाना था। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो शॉर्टकट में आप सक्सेसफुल तो कहीं हो जाएंगे, बट इन फ्यूचर ये सक्सेस जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। सक्सेस चाहिए तो आपको ट्रिक्स को पहले छोड़ना है, पहले आपको कंसेप्ट समझना है। वंस यू गेट कंसेप्ट, फिर ट्रिक्स आप समझ लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। तो अब जो है यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, कि हमें जो लार्ज नंबर है उसको हमको उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। इसको हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, तो हम उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? एक एग्जांपल, हाँ, डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। फ्रैक्शन जो है अपने लोएस्ट टर्म्स में रहता है कब? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक ही नंबर 1 जो है उसका ये कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। अगर ज़्यादा नहीं भी हो तो दो तो होते ही होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 में कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला तो एक होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। सो ये डिवीजर हो गया 3 का। दूसरा 3 का डिवीजर जो होता है वो 3 खुद ही होता है, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 3। तो ये 2 हो गए। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा नंबर हम लेते हैं 5, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर में इसको पहला डिवीजर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। उसी तरीके से 5 का दूसरा जो डिवीज़र होगा वो खुद 5 ही होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 छोड़ने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पूरी तरीके से इस नंबर को डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है। वो कंप्लीट डिवीज़र है। सो 3 के केस में हमने देखा कि 3 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड खुद अपने आप से डिवाइड हो रहा है। 5 के केस में भी हमने देखा कि वो 1 से और 5 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर देखा कि इस दोनों में से 3 तो है ही नहीं, एक ही कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है, दैट इज़ 1। तो जब इस सिचुएशन में आ जाए कोई नंबर कि उसका कॉमन फैक्टर ही 1 हो, तो हमको उसी फॉर्म में शॉर्टेस्ट फॉर्म उसको हम कहेंगे, जो कि ये डेफिनेशन में दिया गया है। द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन क्या? अदर देन 1, ठीक है। उसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा, 1 से जो है ज़्यादा ना हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टेक एग्जाम्पल्स ऑफ 2/3, ठीक है। 2/3, 2/3 ये एक लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि एक प्राइम नंबर्स है। जब वो प्राइम नंबर के सिचुएशन में पहुंच जाएगा वही उसका लोएस्ट टर्म होगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 2/3 है, अगर हम 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 6 जा 12 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, सो 12/18 ये आंसर आएगा। यही आएगा ना, 12/18 अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करें।
अब ये 12/18 जो है इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ। आइए, तो यहाँ पे 1/2 था और उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6 × 1 6 एंड 12, तो 6/12 जो है ये दो नंबर्स हमको मिल गए। अब इसमें ये जो दो नंबर्स मिले 6/12, ठीक है। अब 6/12 कोई एक नंबर है, उसको हमको इसके सबसे लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि ये इसको 1/2 के फॉर्म में हमको लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो इसमें सबसे पहला जो इसमें रूल है वो है टू फाइंड HCF ऑफ 6 and 12, ठीक है। दोनों ही नंबर्स का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी अपने क्लास में पूरा एक सेशन ही ले रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, वो क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बैकड्रॉप दे देता हूँ। आप ऐसे तो उस सेशंस में जाएं और HCF का 2-3 सेशंस है, आप उसको देखें, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा वो क्या है। तो HCF जो होता है कि ये होता है कि 6 और 12 जो है इस दोनों के बीच में जो फैक्टर्स होंगे या डिविजर्स होंगे जो कॉमन होंगे, उस कॉमन डिविजर्स में से जो सबसे बड़ा डिविजर होगा वो उसी को बोलेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो 6/12 है। अब 6/12 को यहाँ पे हम 12 लिखते हैं और इसको हम 6 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। 6, ठीक है, 0 आ गया। तो ये जो 6 होगा ये होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये 6 होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों को ही हम जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट 1/2 आ जाएगा।